हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को वल्गर फ्रैक्शन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में उसका सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आज हम लोग डायरेक्टली 7th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1। सॉल्व। पहला क्वेश्चन है 2 - 3/5। मैंने पहले ही बताया है कि आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर शुड बी सेम। इफ़ इट इज़ नॉट सेम देन मेक इट सेम बाय फाइंडिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो 2 - 3/5, 2 इज सेम एज 2 - 1, 2/1 सॉरी 2/1। डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 है। 2/1 - 3/5। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। तो अगर हमने इसको इंटू 5 कर दिया, जो भी करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है, जो भी करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा। इसलिए 2 × 5, 1 × 5, तो 10/5 - 3/5। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो एक ही 5 लिखेंगे। डिनोमिनेटर रिमेन सेम। डिनोमिनेटर नेवर गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ओनली न्यूमरेटर गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो 10 - 3 आंसर आएगा 7/5। लेकिन आपको इसको इम्प्रॉपर में दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में करना है क्योंकि इम्प्रॉपर है। तो 1 इंटीजर 5 1 = 5, 2 रिमाइंडर, 1 इंटीजर 2/5। तो आंसर आएगा 1 इंटीजर 2/5। यहीं पे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। 4 + 7/8। अगेन डिनोमिनेटर 4 का क्या होगा 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4/1 + 7/8। फिर से डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको इंटू 8 × 8। सो ये बनेगा 32/8, 4 = 32/8 प्लस 7/8। अब डिनोमिनेटर एक ही है तो एक ही 8 लिखेंगे और 32 + 7 आंसर क्या आएगा 39/8। लेकिन जैसे मैंने बताया इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो 8 के टेबल में 39 के पहले क्या आता है 8, 4 = 32, कितने ज़्यादा है 7/8। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, 8 4 = 32, 32 + 7 39, 39/8। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड 3/5 + 2/7। अब डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो डिनोमिनेटर दोनों प्राइम नंबर है तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा 7 × 5 35। अब डिनोमिनेटर 35 बनाने के लिए ये फ्रैक्शन को अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 7 और इसको इंटू 5। जो भी करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है, जो भी करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे। इसलिए ये बनेगा 3 × 7/5 × 7 प्लस 2 × 5/7 × 5, 7 3 = 21/35 प्लस 5 2 = 10/35। अब एक ही 35 लिखेंगे, 21 + 10 31/35। अब यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए आंसर यही रहेगा। आंसर इज 31/35। ओके, सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे 9/11 4th।
9/11 माइनस 4/15। फिर से डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनका एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 11 एंड 15। 11 प्राइम नंबर है, तो जब एक नंबर प्राइम नंबर रहता है और दूसरा नंबर उसका मल्टीपल नहीं रहता है तब एलसीएम उनका प्रोडक्ट रहता है। 11 इंटू 15 165। तो यहाँ पे 160 इसको इंटू 15 करेंगे, इसको इंटू 11 करेंगे, जो भी करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे। तो 9 इंटू 15 अपॉन 11 इंटू 15 माइनस 4 इंटू 11 अपॉन 15 इंटू 11। न्यूमरेटर का 15 9 जार 135 अपॉन 165 माइनस 44 अपॉन 165। अब एक ही 165 लिखो, 135 माइनस 44। (91 अपॉन 165). अगर ये किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, तो आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये नहीं है, किसी के टेबल में नहीं है, तो आंसर यही आएगा। क्या? 91 अपॉन 165। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। थोड़ा स्पीड से हो रहा होगा, लेकिन स्कूल के इसमें या फिर अपने को मैथ सॉल्व करने के लिए बहुत आराम से नहीं कर सकते हम लोग। तो कंसेप्ट अगर आपको पक्का है तो सेम मेथड आपको फॉलो करनी है। डिनोमिनेटर सेम करने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी बोला होगा वो। अब 5th क्वेश्चन है, 3 का है। 7/10 प्लस 2/5, 3 फ्रैक्शंस का है, प्लस 3/2। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फिर से डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम ऑफ 10 5 2। तो अगर आपको एलसीएम निकालने का मेथड नहीं पता है तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ। तीनों का कॉमन मल्टीप्लायर। शॉर्टकट मेथड ये है कि आपका टेबल अच्छे से अगर लर्न है तो आप ऐसे मेथड करने के बजाय ओरली भी कर सकते हैं। बड़े नंबर का टेबल बोलना, वो नंबर बाकी के दूसरे नंबर के टेबल में अगर आता है तो वो एलसीएम है। जैसे 10 का टेबल बोला, 10 1 ज़ा 10, 5 के टेबल में भी है 10, 5 2 ज़ा 2 के टेबल में भी है, तो एलसीएम इसका 10 ही आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको मेथड से करके दिखाती हूँ। 2 का टेबल में है 2 5 ज़ा, 2 के टेबल में 5 नहीं है तो वो वैसे ही लिखेंगे, और 2 1 ज़ा, ये दोनों 5 ही है, 5 1 ज़ा 1 ज़ा, ये 1 आ गया एलसीएम। 2 इंटू 5 एलसीएम क्या आ गया 10। अब डिनोमिनेटर टाइम करने के लिए इसको कुछ नहीं करना है, इसको इंटू 2 करेंगे, इसको इंटू 5 करेंगे। 7/10 का ऑलरेडी डिनोमिनेटर 10 है तो उसका क्यों करना ना। प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5। अब 7/10 प्लस 2 2 ज़ा 4/10 प्लस 15/10। अब एक ही 10 लिखो, 7 प्लस 4 प्लस 15, 26/10। अब जैसे मैंने बताया आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय 2 13/5। नाउ राइट इन मिक्स फ्रैक्शन, 5 2 ज़ा 10, 3 रिमाइंडर और डिनोमिनेटर सेम। 5 चेक कर सकते हैं, 5 2 ज़ा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं। 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, इसलिए आंसर क्या है 2 इंटीजर 3/5। अब 6th वाला क्वेश्चन, 2 इंटीजर 2/3 प्लस 3 इंटीजर 1/2। जब भी आपको, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था
जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है और आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी फंडामेंटल ऑपरेशन करने हैं, तो सबसे पहली स्टेप ये रहती है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। तो कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, जो भी आएगा प्लस 3 2 ज़ा 6, एक पहला है इसलिए मैं मेथड करके दिखाती हूँ। 3 × 2 + 2 / 3 प्लस 2 × 3 यहाँ से है +1 / 2, 3 2 ज़ा 6 + 2, 8/3 + 7/2। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो करो, सिंपल है। 2 और 3 का कॉमन मल्टीप्लायर है 6, तो × 2 × 3, तो 8 2 ज़ा 8 × 2/3 × 2 प्लस 7 × 3/2 × 3। मैं यहाँ पे करती हूँ 16/6 प्लस 21/6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब न्यूमरेटर ऐड हो सकते हैं। 16 + 21, 37/6। फिर से इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स्ड में कर दो। 6 6 ज़ा 36, 1 रिमाइंडर है तो 1/6, इसीलिए आंसर क्या आया, 6 इंटीजर 1/6। अब 7th, 8 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 5/8। आप लोग भी पहले ट्राई कर सकते हैं, बाद में फिर वीडियो पॉज करके आप मेरा आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहली स्टेप, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, इम्प्रॉपर, कन्वर्ट करो। 8 2 ज़ा 6, अब मैं मेथड नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली बोलूँगी। 2 8 ज़ा 16 + 1 17/2 माइनस 8 3 ज़ा 24 + 5 29/8। अब एलसीएम ऑफ 2 और 8 कॉमन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बड़े नंबर का टेबल बोलो। 2 के टेबल में 8 आता है क्या, हाँ, इसलिए एलसीएम 8। अब डिनोमिनेटर 8 करने के लिए इसको × 4 करना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं करना है, तो ऊपर भी करेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी। 17 × 4/2 × 4 माइनस 29/8, 68/8 माइनस 29/8। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, 68 माइनस 29, 39/8। वापस हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 4 ज़ा 32, 4 इंटीजर 7/8, तो आंसर क्या आएगा, 4 इंटीजर 7/8। इसके साथ क्वेश्चन 1 ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन 3 और 3 4 5 6 7 ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए हम लोग क्वेश्चन 2 सिंपल है वो सॉल्व करेंगे, 2 ही है उसमें। क्वेश्चन 2, क्योंकि उसकी मुझे 2 मेथड्स बतानी है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है DO, और पहला दिया है अपने को 2/9, 2/3, 8/21। अब अगर अपने को फ्रैक्शंस कंपेयर करने हैं तो 2 मेथड मैंने बताई थी, कि एक तो न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम। तो यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, तीनों का, 2 का है न्यूमरेटर सेम। तो सबसे पहले इजी मेथड ये है कि आप तीनों का न्यूमरेटर सेम कर दो। तो यहाँ पे 2 है, 2 है, 8 है। तो अगर मैंने इसको
इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर कर दिया, तो ये क्या बनेगा, 4 टू ज़ा 8/36, 8/4 3 ज़ा 12, और ये ऑलरेडी 8 है, 8/21। अब न्यूमरेटर सेम है, तो मैंने बताया था क्या, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो डिनोमिनेटर अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर हमने सेम किया है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला नंबर बड़ा आता है। तो 8/12, 8/21, 8/36। लेकिन अपने फ्रैक्शंस तो ऐसे नहीं है, तो ओरिजिनल अपने जो दिए हुए नंबर्स हैं उसमें अपने को कन्वर्ट करना है। 8/12 का ओरिजिनल क्या है, यहाँ पे जाना, ये मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये 8/12 किसका है एक्चुअल में, 2/3, इसलिए पहले आएगा 2/3। 8/21 वैसे ही रहेगा, और 8/36 मतलब ये 2/9, इसीलिए आंसर क्या होगा, 2/3, 8/21, 2/9। ये एक मेथड है, सिंपल मेथड है, न्यूमरेटर सेम। आप आइदर न्यूमरेटर सेम कर दो या डिनोमिनेटर सेम कर दो। मैंने इजी था न्यूमरेटर सेम करना, मैंने ये कर दिया। अब यही क्वेश्चन मैं आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करें, आंसर यही आएगा, इसलिए मैं मिटाऊंगी नहीं। यही मैं आपको न्यूमरेटर सेम करने के बजाय डिनोमिनेटर सेम करके बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से सिर्फ मिटाती हूँ। अब ये भी मिटाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, 2/9, 2/3, 8/21। अब दूसरी मेथड है डिनोमिनेटर सेम करो, तो उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 9, 3, 21। सेम मेथड, बड़े नंबर का टेबल बोलो, 21 का टेबल, 21 1 ज़ा 21, 7 के टेबल में है, 9 के टेबल में नहीं है। 21 2 ज़ा 42, 3 के टेबल में है, 9 के टेबल में नहीं है। 63, 9 के भी टेबल में है, 3 के भी टेबल में है, 21 के भी टेबल में है। तो डिनोमिनेटर को 63 करने के लिए एलसीएम क्या आ गया, 63। अब डिनोमिनेटर 63 करने के लिए इसको इंटू 7 करना पड़ेगा, इंटू 21 और इंटू 3। जो भी करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे। 7, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगी, 7 2 ज़ा 14/63, 21 2 ज़ा 42/63, 8 3 ज़ा 24/63। अब डिनोमिनेटर सेम है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर। तो सबसे पहले आएगा 42/63, उसके बाद 24/63 और 14/63। लेकिन जैसे मैंने बताया ये अपने दिए हुए नहीं है, तो ये किसका है, 42, ये देखो मैं एरो करके दिखाती हूँ, तो ये आ गया 2/3। दूसरा 24 किसका है, दूसरे कलर से 24 ये इधर है, इसका ओरिजिनल ये है 8/23, इसलिए ये भी है। अब तीसरा बचा हुआ ये 14/63, ये इसका है, इसलिए ये आ गया 2/9। दोनों मेथड से सेम आंसर आता है, जो इजी जाएगा। अगर न्यूमरेटर सेम करना, क्योंकि दो ही नंबर थे, 2 दो ही सेम है, तो 2 और 8 था, इसलिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर सेम किया। आपने डिनोमिनेटर सेम किया तो भी आंसर सेम आता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर का ही है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन से 1/5, 3/7, 7/10। अब इजी क्या होगा, न्यूमरेटर सेम करना भी इजी है, तो एलसीएम ऑफ
3 and 7 is 21। तो मैं न्यूमरेटर को 21 करती हूँ। न्यूमरेटर को 21 करने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा इंटू 21 इंटू 7 इंटू 3। तो क्या आएगा 21 अपॉन 21 इंटू 5 105। 7 3 जा 21 7 7 जा 49। 3 से 3 7 जा 21 10 3 जा 30। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। जब न्यूमरेटर सेम रहता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो सबसे पहले बड़ा आएगा 21 अपॉन 30, फिर 49 डिनोमिनेटर और 105। लेकिन इसका ओरिजिनल तो 21 का ओरिजिनल ये है, इसलिए सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा 7 अपॉन 10, फिर 21 वाला ये 3 अपॉन 7 और तीसरा 21 वाला ये 1 अपॉन 5। इसीलिए आंसर क्या आएगा 7 अपॉन 10, डिसेंडिंग ऑर्डर है 1 अपॉन 5। इसके साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले इसमें मैं अगले वीडियो में 2.1 का ही हम लोग क्वेश्चन 3 4 5 6 सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।